तो वहां गुलशन नंदा और वेद प्रकाश काम्बोज सिलेबस में शामिल हो गए हैं गोरखपुर नहीं देखिए, विश्वविद्यालय के। दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। हम्म। विश्वविद्यालय के स्तर पर जो छात्र हम्म। अध्ययन करने पहुंचता है, आजकल भी हम्म। पढ़ाई का स्तर गिरने के बाद भी, तमाम हम्म। हस्तक्षेपों के बावजूद, एक वयस्क तरुण होता है। वो जी। अपनी सीमा पर सोच समझ सकता है कि वो कटी हम्म। पतंग देख रहा है, वो नीली झील देख रहा है, वो गुनाहों का देवता पढ़ रहा है धर्मवीर भारती जी की। लोकप्रिय साहित्य लेखन में जो पैमाना है कि हम्म। देवकी नंदन खत्री तो ठीक है, मगर सुरेंद्र मोहन पाठक नहीं पढ़े जा सकते हैं। और मुझे हम्म। लगता है कि हमने किसी को निकालना है तो किसी को जोड़ना है। मगर मुझे हम्म। लगता है कि यदि गोरखपुर विश्वविद्यालय को जोड़ना ही था तो शायद वो लोकप्रिय लेखक जोड़े होते जो आज नई हिंदी का सृजन कर रहे हैं, जिनमें दुबे जी हैं जो चोल फिल्मों के डायलॉग मणिरत्नम के साथ लिख रहे हैं। तो मुझे हम्म। लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी का एक लेखक समर्थ पटकथा हम्म। और संवाद लेखन कर रहा है। तो दिव्य मुझे प्रकाश दुबे। लगता है कि हाँ बिल्कुल, देव प्रकाश दुबे। तो मुझे लगता है अगर लोकप्रिय लेखन को ही जगह देनी थी तो देव प्रकाश दुबे हो सकते थे। वो नीलेश हम्म। मिश्र का कथा वाचन हो सकता था, उनका संग्रह हो सकता था। मुझे समझ में नहीं आता कि घुमा फिरा कर हमें अ, आज से 70 वर्ष पहले का लोकप्रिय लेखन ढूंढने की जरूरत क्या है। हम्म। मगर फिर मैं ये बात दोहराऊंगा कि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम अलग चीज है और स्कूली पाठ्यक्रम अलग चीज है। हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम एक चीज है और इतिहास का पाठ्यक्रम बिल्कुल दूसरी चीज जी। तो एक एक बात साफ है कि एनसीईआरटी में जिस तरह के बदलाव हुए हैं, हालांकि वो अब उस पर सफाइयां आ रही हैं, कहा जा रहा है कि अभी है, अगले साल नहीं रहेगा। तो अगले साल क्या आएगा उसकी जगह, ये देखना है, तो उस समय पता चलेगा। अभी इस पे और कितनी सफाई की परतें आती हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुआ है, जिसको लेके कुछ लोग दोनों चीजों को जोड़ के आलोचना कर रहे हैं, जो प्रोफेसर पंत कह रहे हैं, मैं भी उससे पूरी तरह सहमत हूँ। विश्वविद्यालय ने दिव्य प्रकाश दुबे को शामिल नहीं किया है, लेकिन वेद प्रकाश काम्बोज और गुलशन नंदा तक वो पहुंच गए हैं। मैं इसे भी एक कदम तरक्की का मानूंगा है। कि वो कुछ तो आगे बढ़े हैं। वो जहां थे वहां से कुछ बढ़े हैं। हो सकता है अगले मगर कहीं अगले ऐसा ना हो कि भाई साहब कि एक कदम आगे और दो कदम पीछे हो और कहा ये जाए कि होए सोई जो राम रचिना का करी तर्क बढ़ावे जाकर। ये ये डर हमेशा बना हुआ है और इस वक्त ये डर और लगातार रहे। शाखा में व्यंजना भी नहीं थे। जी। शाखा में व्यंजना भी निहित है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।